दोस्तों हम लोग जब कभी भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर लिमिटेड कंपनी रहता है तो उसमें पीएफ का सुविधा रहता है, उसमें हमारा पीएफ का पैसा कटता है पैसा। लेकिन उस पीएफ के पैसा को निकालने के लिए हमारा 9 कर्म लग जाता है, फिर भी पीएफ का पैसा जल्दी नहीं निकल पाता है। तरह तरह के साइबर कैफे पे जाना पड़ता है, उसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वेरीफाई कराने के कहते हैं, लेकिन पैसा निकल नहीं पाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज के डेट में फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर के और मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर्स होता है, और फाइनेंशियल ईयर्स में जो होता है तरह तरह के बदलाव किए जाते हैं। लेकिन पीएफ में भी एक ऐसा बदलाव आया है कि सब बिल्कुल आसान कर दिया है पीएफ का पैसा निकालना। किस प्रकार से बदलाव किया गया है, क्या क्या आसान प्रक्रिया किया है पैसा निकालने का, सभी जानकारी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएफ का पैसा निकालने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अगर कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पीएफ कट रहा है, पीएफ का सुविधा मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, एचआर में जा करके आपको जो है अपने पीएफ में क्या करना होगा, पैन कार्ड और पासबुक और आधार कार्ड तीनों ऐड करा लेना। आधार कार्ड अगर ये तीनों अगर आप उसमें ऐड करा करके नहीं रखते हैं तो आने वाले भविष्य में कभी भी आपका पीएफ का पैसा नहीं निकल पाएगा। तो आज के डेट में अगर कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, वहाँ पे पीएफ का पैसा कट रहा है, तो ये चीज़ जरूर करवा लीजिए। उसमें पैन कार्ड जुड़वा लीजिए, उसमें आधार कार्ड जुड़वा लीजिए और साथ में पासबुक। सबसे पहले जब तीनों जुड़ जाता है तो एचआर से बात करके पासबुक को और पैन कार्ड को दोनों अप्रूवल कराया जाता है, जो जिसको बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर। जब वो लोग डिजिटल सिग्नेचर दे देते हैं तो हमको जो है एलिजिबल हम हो जाते हैं क्या चीज़ के लिए, तो पैसा विड्रॉल करने के लिए। अब देखिए ये पैसा डायरेक्ट विड्रॉल नहीं होता है, बल्कि इसको क्लेम किया जाता है, और क्लेम करने का एक ही प्रोसीजर है। नहीं तो आपके तबीयत खराब है तब निकाल सकते हैं, अन्यथा हायर इमरजेंसी में निकाल सकते हैं, या आपको जो है कंपनी छोड़ दिए है, रिजाइन दे दिए हैं, 3 महीना हो गया है रिजाइन दिए, उस टाइम में पैसा निकाल सकते हैं। यही 3 सिचुएशन होता है पैसा निकालने के लिए। लेकिन आज के डेट में उसको भी चेंज कर दिया गया है। आप लोग को बता दूं कि पैसा निकालने के लिए पहले जो है क्लेम किया जाता था फॉर्म 31। अब फॉर्म 31 को क्लेम करने के साथ साथ एक और चीज़ कर दिया है, जो पहले 7 दिन 8 दिन लगता था। अगर हम लोग पैसा क्लेम करते थे, जितना पैसा निकालना रहता था एडवांस में, अगर उस पैसा को हम क्लेम करते थे तो फॉर्म 31 फिलअप करके और वेट करते थे कितना दिन, तो 7 से 8 दिन। 7 दिन 8 दिन जब बीत जाता था तब जा करके हमारा पीएफ का पैसा जो है हमारे खाता में, जो हम अकाउंट नंबर उसमें जोड़े रहते हैं, उसमें पैसा आता था। लेकिन उसको कम कर दिया है, अब महज 3 दिन में आपका जो है पैसा आपके खाता में गिर जाएगा। उसके बाद से एक और सिस्टम कर दिया गया है, अब जो है आपका पीएफ का जितना पैसा रहेगा डायरेक्ट फोन पे से लिंक कर देगा। मई से ये स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल ये चल रहा है, मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। मई या जून दोनों महीना में, या अब मई में स्टार्ट हो जाए या जून में स्टार्ट हो जाए, लेकिन इस सिस्टम को लागू होने वाला है, ये सिस्टम लागू होने वाला है। डायरेक्ट आपके यूपीआई से इसको ऐड किया जाएगा और पीएफ का पैसा डायरेक्ट अपने फ़ोन पे से उसको चेक कर पाइएगा। पीएफ का क्लेम डायरेक्ट अपने फ़ोन पे से कर पाइएगा। साथ में पीएफ एडवांस लिया जाता है, जैसे कि आपको घर बनवाना है, कहीं प्रॉपर्टी लेना है, तो इस चीज़ के लिए अगर पैसा लिया जाता है तो अपने पीएफ से विड्रॉल किया जाता है, तो उसमें भी ये सुविधा दे दिया है। तो बहुत सारा बदलाव है जिससे पीएफ का पैसा निकालने में आसान कर दिया है। आप लोग को मालूम है कि पिछले 2 साल के रिकॉर्ड में डबल पीएफ का अकाउंट जो है खुला हुआ है, यानी बहुत सारे एम्प्लॉइज में बढ़ चुके हैं। तो अब जो है अब पैसा निकालने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्ट अपने फ़ोन पे से इस पैसा को ट्रांसफ़र कर पाइएगा। बाकी पीएफ से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जवाब 100% देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।